ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। किसी ने प्रश्न पूछा है कि छोटी छोटी परिस्थितियों में हिल जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके लिए क्या करें। देखिए, जीवन में अलग अलग सिचुएशंस तो आनी ही है। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं और सड़क बिल्कुल स्मूथ मिले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, खड्डे भी आएंगे और रेड लाइट भी आएगी। साथ ही साथ सामने वाला चला रहा होगा, वो अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। कोई ओवर स्पीडिंग भी करेगा, कोई रॉन्ग साइड से भी जाएगा। और आजकल लोग खासकर ट्रेवल करते हुए बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं। अभी हम मुंबई में कुछ प्रोग्राम्स में आए, तो यहाँ पर जैसे भी कहीं भी जाना होता था, तो जो भी गाड़ी चला रहा है, ज़्यादातर लोग बहुत इरिटेट होते थे, परेशान होते थे ट्रैफिक के कारण। दूसरा सही नहीं चला रहा है उसके कारण। अब सोच के देखिए, गलती दूसरे की है, गलत दूसरा चला रहा है, और डिस्टर्ब कौन हो रहा है? हम हो रहे हैं। ऐसे ही जीवन में भी हम चाहते हैं कि हमारा जो जर्नी है, जो रोड है, वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। हम सबके जीवन में अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। चाहे आप उसको स्पीड ब्रेकर कहें, चाहे आप उसको रेड लाइट कहें, कोई रॉन्ग साइड से क्रॉस करेगा, कोई बिना कारण के हॉर्न बजाएगा। इस प्रकार की जीवन में अलग अलग सिचुएशंस आएंगी। हेल्थ इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है। तो कैसे हम इन सब को सहज भाव से क्रॉस करें? कैसे हम बिना डिस्टर्ब हुए प्रॉब्लम के बारे में बार बार ना सोच के सॉल्यूशन की ओर जा पाए? है ना, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बन पाए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी शक्तियों को इंक्रीज करना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही क्या है? अपनी शक्तियों को जागृत करना। कितने सारे एग्जाम्पल्स हमें बताए गए इसके लिए। जैसे हनुमान जी का कहानी बताते हैं ना, कि हनुमान जी अपनी शक्तियां खुद ही भूल गए थे, उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई गई। ऐसे ही परमात्मा आकर हम सब आत्माओं को अपनी शक्तियां याद दिलाते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं, हम शक्तिशाली हैं। और जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो इस कॉन्शियसनेस में हमें रहना है, बार बार खुद को बार बार याद दिलाना है, बार बार स्मृति दिलानी है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आई एम पावरफुल बीइंग। मैं किसकी संतान हूं? परमात्मा की संतान हूं। परमात्मा को हम क्या बोलते हैं? सर्वशक्तिवान बोलते हैं, है ना, ऑल माइटी अथॉरिटी बोलते हैं। तो हम सब जो उसकी संतान है, क्या हम कमजोर हैं? नहीं। हम कौन है? वो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। और इसको हम कहेंगे स्वमान, है ना, एफर्मेशन। स्वमान, स्वमान का मतलब क्या है? इंग्लिश में अगर देखें, सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद को रिस्पेक्ट देना, खुद से प्यार करना, खुद को ब्लेसिंग्स देना। दैट मीन्स खुद को ऊंची नजर से देखना, अपने आप को याद दिलाना कि मैं साधारण नहीं हूं, परमात्मा की संतान हूं, विशेष हूं, मेरे अंदर पावर्स है। तो आप देखेंगे, आप 5 मिनट मान लीजिए बैठे या 2 मिनट बैठे, आपने अपने को शक्तियां अपनी याद दिलाई, और फिर जब सिचुएशन को देखेंगे, वो सिचुएशन उतनी परेशान नहीं करेगी, है ना। हम सॉल्यूशन की ओर जा पाएंगे। मतलब एक एक्सपेरिमेंट करें। सिचुएशन कोई तंग कर रही है, आप दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, मान लीजिए दुख हो रहा है, सफर कर रहे हैं। आप क्या करिए, 5 मिनट एकांत में बैठिए। चाहे पेन पेपर लेकर बैठिए, बिना उसके भी बैठ सकते हैं। और खुद को याद दिलाइए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम पावरफुल बीइंग। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। सुप्रीम पावर इज विद मी। परमात्मा मेरे साथ है।
ठीक है। खुद को बार बार याद दिलाना है। जैसे हम खुद को बार बार याद दिलाएंगे, आप देखेंगे आपकी शक्ति इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो सिचुएशन थी, 5 मिनट हमने क्या किया, खुद को अपनी पावर्स याद दिलाई, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। 5 मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो वही सिचुएशन जो हमें प्रॉब्लम लग रही थी, अब वो प्रॉब्लम लगना बंद हो जाएगी। अब हमें समझ आएगा कि दिस इज अ चैलेंज जिसे मुझे क्रॉस करना है, तो उसको हम आराम से क्रॉस कर देंगे। ठीक है। तो अपनी पावर्स को जगाना, खुद को याद दिलाना कि मैं साधारण नहीं हूं, विशेष हूं। हम सब आत्माएं विशेष हैं, परमात्मा की संतान हैं। तो क्यों छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं अपनी पावर्स को, हम भूल जाते हैं अपने असली स्वरूप को। हम ये भूल जाते हैं हम किसकी संतान हैं। ना हमें घर में सिखाया गया, ना हमें स्कूल में सिखाया गया कि कैसे अपने आप को पावरफुल बनाए। बल्कि कई लोगों ने तो हमें क्या सिखाया, कोई सिचुएशन आई, हम परेशान हो गए, हमने कहा परेशान होना इज नॉर्मल, दुखी होना तो नॉर्मल है, स्ट्रेस लेना तो नॉर्मल है, गुस्सा तो आएगा ही। तो इतनी सारी चीजें सुनी, रोंग बिलीफ्स बन गए। तो इस स्वमान का अभ्यास हर रोज आप सुबह उठते ही इसको 100 बार लिखिए, या पूरे दिन भर में। किसी को लगता है सुबह सुबह उठकर 100 बार लिखना बहुत मुश्किल है, पूरे दिन भर में कम से कम 100 टाइम्स खुद को याद दिलाएं नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, मैं परमात्मा की संतान हूँ। सुप्रीम पावर इज ऑलवेज विद मी। परमात्मा को अपने साथ रखिए। इसका मतलब ये नहीं है, कई बार ये भी लोग गलत करते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान ही सब कुछ करेगा और वही कराने वाला है, हम तो आराम से बैठ जाए बस सब कुछ छोड़कर। ऐसा नहीं है, कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा। तो परमात्मा को याद क्यों करें फिर, जब वो हमारे कर्मों में, हमारे भाग्य में इंटरफेयर नहीं करता है, क्यों याद करें? क्योंकि जब हम उसको याद करते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, उससे हमारी शक्तियां इंक्रीज होती हैं और हमें शक्ति आती है सही कर्म करने की। एक होता है समझ, दूसरा होता है शक्ति। आज समझ बहुत लोगों में है, सही क्या है गलत क्या है। शक्ति, शक्ति कम लोगों में है। तो हमें अपनी शक्तियों को इंक्रीज करना है, अपनी पावर्स को इंक्रीज करना है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटी छोटी सिचुएशन जिसमें हम परेशान हो जाते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं अपनी ही कमजोरी के कारण। तो जब शक्तिशाली होंगे तो फिर उस सिचुएशन को जो हमारे सामने आई है, जो हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है, उसको हम शक्तिशाली होकर विदाउट फियर, विदाउट वरिंग फेस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया।